Good morning, students. Today I am going to explain your third chapter, linear equation in two variables. You all know what is linear equation in two variables. First, let me explain you what is linear equation. Linear equation क्या होता है, ठीक है? तो इक्वेशन विच डिग्री इज वन, ठीक है, वो इक्वेशन जिसका डिग्री क्या हो वन हो। यहाँ पे डिग्री क्या है, एक्स पे भी वन, वाई पे भी वन, तो डिग्री वन है। इट मीन्स इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन। और टू वेरिएबल मतलब क्या हो, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, या टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ओके, तो दो वेरिएबल हैं और लीनियर इक्वेशन है, उसके बारे में ये चैप्टर में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आगे कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं, आपके सम कैसे आप सम निकाल सकते हो। तो फर्स्ट वन, हियर इज द फर्स्ट एंड सेकेंड। आपके पास दो इक्वेशन दिया हुआ है। फर्स्ट है एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, 4x plus 3y minus 2 equal to 0. We can write it in this way: a1x b1y plus c1, a2x plus b2y and c. Here a1 equal to 1, a2 equal to 4, b1 equal to 2, b2 equal to 3 and c1 equal to -3 and c2 equal to -2। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे कि इफ़ a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, तो क्या होगा। इफ़ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 और c2, देन क्या होगा। इफ़ a1 by a2 इक्वल टू b1 b2 बट नॉट इक्वल टू c1 और c2, तब क्या होगा। अगर आपका जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम, a1 कितना है 1, तो a1 by a2 इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू 1/4 एंड b1 by b2 इक्वल टू कितना हो गया आपका 2/3। इट्स ऑब्वियस दैट a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। आपका a1 by a2 b1 b2 के इक्वल नहीं है। जब ऐसी कंडीशंस हो तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यानी कि टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन निकलेगा आपका। इसमें अल्फा अलग निकलेगा और बीटा अलग निकलेगा। तो इसमें अगर a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 दिया रहे, देन you can find two distinct solution where alpha and beta are different. If सपोज करो कि a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 है, ठीक है, और आगे क्या है c1 by c2 के इक्वल है, तो क्या होगा, इसमें मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे, कई सॉल्यूशंस निकलेंगे इसके, ठीक है। और इफ a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल होगा, फिर आगे देखेंगे अगर इक्वल c1 by c2 भी इसके इक्वल है तो मैनी सॉल्यूशन होगा। इफ c1 by c2 इज नॉट इक्वल टू a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 और नॉट इक्वल टू c1 by c2, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। वहाँ कोई सॉल्यूशन आपका नहीं होगा, वहाँ आप सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, वहाँ लिख देंगे देयर इज नो सॉल्यूशन। अब आपको कह देगा, जो इस इक्वेशन दे देगा, कहेगा रिप्रेजेंट इट इन ग्राफ इफ इट पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो आप ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट कीजिए। कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, फर्स्ट वी हैव टू लुक a1 by a2 एंड b1 by b2। पहले हमें देखना पड़ेगा इफ a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 कैसा सोल्यूशन हुआ, तो यूनिक सोल्यूशन। ग्राफ पे अगर प्लॉट करेंगे तो टू लाइंस बनेंगे, और टू लाइंस जो बनेंगे वो आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। दे इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। अगर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 मैनी सॉल्यूशंस है, देन दे कॉन्साइड ईच अदर, एक दूसरे पे क्या होगा, चढ़ा रहेगा। यानी कि ये लाइन जाएगा उसी के ऊपर वो लाइन जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशंस कई है। अगर 5 है तो 5 4 हर जो सॉल्यूशन लेंगे सब सॉल्यूशन इसमें आएगा। If a1 by a2 equal to b1 by 2 are not equal to c1 and c2, then graph will be, lines will be parallel to each other, एक दूसरे का क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो समझ गए हम। अब एक बार देख लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। यहाँ हमने देखा ये a1 है, a2 b1 b2 c1 c2 कंडीशंस। there are three conditions arises here. if a1 by a2 not equal to b1 by b2 यूनिक सॉल्यूशन होगा। दो डिस्टिंक्ट अल्फा बीटा अलग अलग होंगे। ग्राफ पे अगर प्लॉट करेंगे हम तो दो लाइंस बनेंगी और दोनों लाइंस आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट जरूर करेंगे। इफ a1 by a2
इक्वल टू b1/b2 एंड c1/c2 कई सोल्यूशन होंगे। ग्राफ पे अगर प्लॉट करेंगे तो कौन साइड यानी एक दूसरे पे चाहे हो कौन साइड करेगा। इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 कोई सोल्यूशंस नहीं होगा। लेकिन ग्राफ पे अगर प्लॉट करेंगे हम उसको लाइंस को तो वो क्या होगा, एक दूसरे का पैरेलल होगा। अब पैरेलल हो रहा है तो कहीं नहीं कट रहा है, या जहाँ पे कट रहा है ये क्या होगा, उसका सोल्यूशन हुआ। यहाँ पे कहीं भी नहीं कट रहा है, दैट्स व्हाई देयर इज नो सोल्यूशंस। ओके, here you have given two equation x plus y equal to 3 and 4x minus 3y equal to 26. You have to find value of x and y. So we can find by three method. तीन मेथड है, तीनों मेथड से आप कर सकते हो जिससे आपको इजी लगे। अगर आपसे कहा नहीं, यू आस्क टू डू बाय सर्टेन या स्पेसिफिक मेथड, जब तक कहा नहीं गया था तो आप कोई मेथड यूज कर सकते हो। तो पहला जो मेथड है वो मेथड हमने पहला लिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड सेकेंड वन इज एलिमिनेशन मेथड। ये पहले देख लेते हैं दो मेथड, तब थर्ड मेथड हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है। अगर कहा जाए कि सॉल्यूशन देखो तो हम लोग सॉल्यूशन भी देखेंगे किस सॉल्यूशन है या नहीं है, क्योंकि हमने देखा था तीन तरीके से हमने देखा था कि सॉल्यूशन है या नहीं है। तो फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 3, 4x माइनस 3y इक्वल 26। तो यहाँ क्या किया हम a1/a2 ले लिए। a1 कितना है 1, कुछ नहीं तो 1, a2 कितना है 4, b1 कितना है 1 और b2 कितना है -3। तो कंपेयर करने के बाद देखते हैं कि यह कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इट मीन्स इक्वेशन हैज़ टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट वैल्यू आए निकलेगा इसका, दो अलग अलग आपको अल्फा एंड बीटा। ठीक है, देन फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकंड मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि सब्स्टिट्यूट करके फर्स्ट वी टेक फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 3, वी कैन राइट इट y इक्वल टू 3 माइनस x। ओके, अब y फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या किया, या तो x इक्वल टू 3 माइनस वाई या y इक्वल टू 3 माइनस x, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ले सकते हो। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। फर्स्ट से लेंगे तो 2 में और 2 से लेंगे तो फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूट कर देंगे मेथड उसको, वैल्यू को यहाँ रख दिया। तो यहाँ 4x माइनस 3y को 26, 4x माइनस 3y इक्वल टू 3 माइनस x। तो y की जगह पर हमने क्या ले लिया यहाँ पे 3 माइनस x ले लिया इक्वल टू 26। अब सॉल्व कर लिया हमने 4x माइनस 3 माइनस 9 प्लस 3x इक्वल टू 26। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास x इक्वल टू क्या आ गया 5, x इक्वल टू 5। अब यहाँ हमारे पास y इक्वल टू 3 माइनस x है, x का वैल्यू आया हुआ तो पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसका वैल्यू जो है y का x का वैल्यू वहाँ x की जगह रख देंगे। तो y इक्वल टू 3 माइनस x, y इक्वल टू 3 माइनस 5, क्योंकि यहाँ हमारे पास कितना आया था x का वैल्यू 5 आया था। तो हमने यहाँ क्या किया, x की वैल्यू यहाँ रख दी। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x वी फाइंड दैट y इक्वल टू -2। y कितना आ गया आपका -2। तो आपके पास क्या निकला वैल्यू, x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू -2। टू डिस्टिंक्ट आया सोल्यूशन, यानी अल्फा बीटा या x अलग और y अलग। सेकेंड मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या करना है, एलिमिनेट करना। एलिमिनेट मतलब समझ रहे हो आप, एक को हटाना है उसमें से। हटाने के लिए कुछ ना कुछ हमें प्लस माइनस करना पड़ेगा। देन वी आर एबल टू एलिमिनेट x, आइदर x और y। या तो हम x को एलिमिनेट करेंगे या y को एलिमिनेट करेंगे। तो अब यहाँ देखो, कुछ नहीं करना है आपको, या तो यहाँ पे अगर x को एलिमिनेट करना है, x वाले टर्म को, तो यहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को सेम करना है पहले। अगर y को एलिमिनेट करना है तो y को सेम करना है। तो हम देखें कि यहाँ पे क्या है, प्लस है माइनस है। ठीक है, तो प्लस माइनस है तो यहाँ अगर साइन अलग अलग है तो प्लस करेंगे, साइन अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। साइन सेम है, हमने क्या किया यहाँ पे 3 से, ठीक है, यू कैन मल्टीप्लाई बाय 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर भी सेम, आंसर सेम होगा। मैंने क्या किया, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। किसको मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन फर्स्ट को। किसको किया, इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। तो 3 से किए 3x प्लस 3y इक्वल टू 9। अब थर्ड में से सेकेंड या सेकेंड में से थर्ड, जो चाहो माइनस कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है।
तो हमने क्या किया, यहाँ सेकेंड में से थर्ड को माइनस कर दिया। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, 4x, दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन सेकेंड। तो आवर सेकेंड इक्वेशन इज 4x minus 3y equal to 26 एंड थर्ड इक्वेशन इज 3x plus 3y equal to 9। अब देखो सेम हो गया, और यहाँ साइन क्या है, डिफरेंट है। देन दे कैंसिल इच अदर, एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। यहाँ प्लस प्लस 7x equal to 35, x equal to 5। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ x इन आइदर इक्वेशन 1 2 3, किसी में रखोगे सब आंसर वही आएगा। तो हमने सबसे जो इजी लगे, जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, उसमें रख देंगे। सबसे आसान हमें ये लगा x plus y equal to 3। तो हमने क्या किया, ये इसका जो x का वैल्यू आया था फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन वी फाइंड 5 plus y equal to 3, देन y equal to 3 minus 5 equal to -2। तो यहाँ भी हमारा x आया था 5 और y -2। यहाँ भी हमारा कितना आया था। के स्टूडेंट, थर्ड मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा भी आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। इक्वेशन का वैल्यू एक्स वाई का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। थोड़ा सा मतलब आसान ही है, उतना मुश्किल नहीं है, देखने में थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आपको ऐसा दिया होगा कि 3x minus 2y equal to -3, 4x plus 3y equal to 47। पहले आप उसको क्या करना है, ax plus by plus c के फॉर्म में ले लेना है। इट मीन्स क्या होगा, 3x minus 2y, 3 को इधर ले आएंगे प्लस 47 को इधर ले आएंगे माइनस 2 आपके पास आ गया। अब ये a1 हो गया आपका 3, a2 हो गया 4, b1 हो गया -2, b2 हो गया 3। हाँ याद रखना, यहाँ प्लस हो माइनस हो जो हो वो लेना, प्लस तो लेने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट टेक प्लस या, बट यू शुड टेक माइनस, साइन माइनस है। c1 + 3 एंड c2 -47। अगर दोनों माइनस प्लस हो फिर भी लेना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, साइन का ध्यान रखना है। अब इसका रूल्स क्या है कि x यहाँ रखना, यहाँ पे होगा b1 b2, फिर लेना आपको c1 c2, फिर लेना a1 a2, देन b1 b2 ले लिए आप। अब इसको क्रॉस करो, b1 को c2 के साथ और b2 को c1 के साथ, फिर ऊपर से नीचे c1 को a2 के साथ, c2 को a1 के साथ, फिर a1 को b2 के साथ और a2 को b1 के साथ। यहाँ हमने क्या किया, बस वही b1 कितना था आपका -2, b2 कितना है 3 ले लिए, यहाँ पे c1 c2 ले लिए, यहाँ पे a1 a2 ले लिए, फिर अगेन b1 एंड b2 ले लिए। यहाँ x लेना है, y लेना है और 1 लेना है। ठीक है, आप कैसे सॉल्व करना है, तो x के साथ ये, ठीक है, y के साथ चलेंगे तो फिर ये दोनों जाएगा, और फिर यहाँ ऐसे, फिर 1 के साथ तो आपका ये दोनों से जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं रब कर देता हूँ उसको। x बाय -2 इंटू -47 ले लिए, फिर b2 c1, b2 एंड c1 माइनस, साइन बीच में माइनस लेना है, 3 इंटू 3 ले लिए, फिर y 3 इंटू 4, साइन बीच में माइनस, फिर -47 इंटू 3 इक्वल टू 1, 3 इंटू 3 -4 इंटू -2। ठीक है, ओके। अब क्या करना है आपको, अब कैलकुलेशन करना है। x इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 94 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू y, 3 4 जा 12, 47 3 जा 141 माइनस माइनस प्लस 1, 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8। ये आ गया आपका x/85, y/153 इक्वल टू 1/17। अब एक बार x को इसके साथ लेना है और फिर y को, तो x/85 इक्वल टू 1/17, x इक्वल टू 1/17 इंटू 85, x इक्वल टू 5। अगेन वी शुड टेक y/153 इक्वल टू 1/17, देन y इक्वल टू 1/17 इंटू 153। तो ये 9 से आप पे कट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया 5 एंड y इक्वल टू 9। ये आपका हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना b1 b2, c1 c2, a1 a2, b1 b2, इस पर बिठा देना है, और जैसे जैसे कैलकुलेशन हो मल्टीप्लाई करके हम उस पर वैल्यू निकाल देंगे।